पटना के अनीसाबाद में विद्यापीठ अकादमी 16 अगस्त 2025 को अपना 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने जा रही है। 16 अगस्त 2013 को स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान ने पिछले 13 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक 300 से अधिक छात्रों ने आईआईटी में और 1000 से अधिक छात्रों ने नीट तथा एमबीबीएस में सफलता पाई है। विद्यापीठ अकादमी की स्थापना आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र एवं प्रख्यात शिक्षाविद श्री M.K. सिंह द्वारा की गई थी। शकील रहमान, सह संस्थापक एवं प्रसिद्ध भौतिकी संकाय, ने भी इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपने भव्य रेजिडेंशियल प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारे अनीसाबाद कैंपस में संचालित होगा, जो 30,000 वर्ग फीट में फैला हुआ, पूरी तरह से सुसज्जित और शहर के सर्वश्रेष्ठ कैंपसों में से एक है। यहाँ छात्रों को मिलेगा उत्तम शिक्षण वातावरण, समर्पित ईशंस की अनुभवी टीम और ऐसा आवासीय अनुभव जो उन्हें शैक्षणिक सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका विद्यापीठ अकेडमी में क्या आपका संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या आपने सीखा? कोचिंग में मूलतः जो काम होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन, पर कंपटीशन तो सब जगह है। तो कई कोचिंग रहेंगे बीच में, पर बीच में जब कॉमर्शियलाइज्ड पार्ट वाला जब आता है तो उसमें प्रचार के माध्यम से तरह तरह के हथकंडे अपना के बहुत सारे शत्रु आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। रोज शत्रु लगभग हर 5 साल पे आते हैं। तो पहले जब कोचिंग में स्टार्ट किया तो शुरुआती के 5 साल झेलना मुश्किल हुआ। 5 साल के बाद जब ट्रेंड बदला तो मार्केट कंपटीशन को झेलना मुश्किल हुआ। अब तो नेक्स्ट वाला 5 साल चल रहा है। अभी ऑनलाइन जमाना है, अभी बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, पर इन सभी में अब हर बार डायनेमिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। चैलेंज के नाम पे हर 10 साल में दशा बदल जाता है। जब दशा बदलता है तो टेक्नोलॉजी बदलता है, पैटर्न बदलता है, पर खैर जो जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें सिलेबस नहीं बदलता है। जो भी बच्चे 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ते हैं, ये साइंस 100 साल पुराना है। आईआईटी जेईई का परीक्षा 1955-60 से चल रहा है। वो परीक्षा बहुत ही यूनिक है। वो परीक्षा नहीं बदलता, सिलेबस नहीं बदलता, सवाल का पैटर्न भले बदलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पर वो थ्योरी नहीं बदलता है। तो चैलेंज केवल इस बात का नहीं कि पढ़ाने में कुछ कंपटीशन है। चैलेंज इस बात का कि बीच बीच में, चूंकि कोर्स बहुत महंगा होता है आईआईटी का, इसमें स्कूल में जहाँ टीचरों को लाख रुपए बहुत ऊपर सैलरी दिखाई पड़ता है, कोचिंग के टीचर 3-5 लाख रुपए वाले होते हैं। तो बहुत ही हाई सैलरी जोन में टीचर्स है। तो टीचर कंपटीशन इधर है ही नहीं। इधर कंपटीशन है कि बीच में कोई कॉमर्शियल पर्सन आता है और सभी के बिजनेस को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से जियो ने किया था सभी एक टेलीकॉम कंपनियों के साथ, वैसे कई बार भी, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां आती है, हजार करोड़ लेके आती है और एग्जिस्टिंग कोचिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है। ये चैलेंज सबसे बड़ा आता है। आगे छात्रों को क्या कहेंगे जिस तरह से जो कंपटीशन बढ़ा है, तो उन छात्रों को क्या कहेंगे कि आखिर किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि इस जो है कंपटीशन में जो है अभी और चेंजेस होने हैं और हो भी रहा। छात्र भी 2 प्रकार के हैं। एक छात्र हैं जो जेन्युइनली तैयारी करते हैं परीक्षा का, और एक छात्र हैं जो जेन्युइनली तैयारी नहीं करते। 1% सिलेक्शन रेट वाला एक कोचिंग इंडस्ट्री है। अब जो जेन्युइन छात्र हैं उनके लिए मेरा सलाह ये है कि जब भी वो कोचिंग को चुनना चाहते हो
तो इस बात पे ना चुने कि उनको बाजार में क्या दिख रहा है, इस बात पे चुने कि उनके जो आसपास के लोग कभी जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए हो, मेडिकल में सेलेक्ट हुए हो, उन्होंने क्या उनको रिकमेंड किया, वो ट्रू होगा बेसिकली। तो उनको चुनने में ये बाजार का, जैसे अभी सब झूठ है, मतलब एडवर्टीजमेंट झूठ है, रिजल्ट भी खरीदा जाता है। आप जो पॉलिटिक्स में जो चीज देख रहे होंगे वो बिजनेस में भी घुस चुका है, कोचिंग में भी घुस चुका है, स्कूल में भी घुस चुका है। स्कूल के जो ओनर हैं वो बिल्डिंग सुंदर बनाने में खूब पैसे खर्च कर रहे हैं, टीचर पे पैसे खर्च नहीं कर रहे। तो आपको खुद अपना विवेक से देखना पड़ेगा, अपने नियर एंड डियर से पूछना पड़ेगा, और तब आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे मेरा पर्पस क्या है, और मैं कोच ढूंढ रहा हूँ इसलिए वो कोचिंग के पास जा रहा है, तो कॉलेज ढूंढ लेता है। कई कोचिंग 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कोचिंग है ही नहीं, वो कॉलेज है। आप जो है आपके पास आखिर क्यों आए बच्चे? मेरे पास क्यों आए, लगभग ऐसा सवाल है कि हजारों पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल पंप पे कोई क्यों आए? पेट्रोल पंप के पास था, उसको पेट्रोल भराना था, वहां पे वो चला जाएगा। तो ऐसे लाखों बच्चे ना बिहार में, और उससे अलग क्या? हाँ, हम लोग तो कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, 250 बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आईआईटीएन टीचर, आईआईटीएन भी खाली नहीं बोलिए, थोड़ा लंबे समय का अनुभव चाहिए, थोड़ा बहुत सारा उसमें एक ऑनेस्टी चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। ऐसे टीचरों की संख्या जितनी, उन्हीं के पास तो बच्चे जाएंगे। तो उनमें से एक हम लोग भी हैं। हमारे पास एक और एडवांटेज है कि हमारा टीचर बेस्ड कोचिंग है, कॉमर्शियल कोचिंग नहीं है, टीचर बेस्ड कोचिंग है। हम इसलिए जाने जाते हैं कि हम बच्चों को एडमिशन लेके उनके पीछे काम करते हैं। बाकी कॉमर्शियल कोचिंग में सब अच्छा रहेगा, टेस्ट सीरीज अच्छा रहेगा, स्टडी मटेरियल अच्छा रहेगा, क्लासरूम अच्छा रहेगा, पर टीचर वो समझिए ना कि एक बच्चा 2 साल में कोचिंग में कम से कम 15-20 टीचर से पढ़ता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाख 5 लाख दे के वो कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, या पटना में भी किसी कोचिंग में, बड़े कोचिंग में ज्वाइन करता है। 3 महीने बाद उसकी बैच बदलती है, 6 महीने बाद फिर बैच बदलती है। 2 साल में एक बच्चा 15-20 टीचर से पढ़ता है, वो बहुत बिग ट्रबल में है। हम लोग उसका समाधान है। हमारे पास एक बच्चा आएगा, वो जिस टीचर से पढ़ा वो टीचर के साथ उसका ट्यूनिंग बनेगा और 2 साल तक उसकी साथ पढ़ाई करेगा। एक बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत, जैसे आप कैसे बीमार पड़ेंगे, अच्छा अस्पताल ढूंढना आपके लिए भी एक चैलेंज है। एक आपका बेटा है, आप अच्छा कोचिंग ढूंढने के लिए बहुत परेशान है, हम लोग भी अच्छा स्टूडेंट ढूंढने के लिए परेशान है। तो बच्चों का मेरे पास आने का एडवांटेज है कि एक तो हम एक लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन बच्चों की योग्यता अच्छी नहीं उनको पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे वो। तो एक जो भी एक प्रॉपर केयरिंग होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए मेरे पास बच्चा आया उस पर्पस को हम पूरा करते हैं, और इस तरीके से उनके लिए फायदे का चीज है। आजकल बहुत बड़े बड़े संस्थान जो हैं एक मैसेज देने की कोशिश करता है बच्चों को कि तुम मेरे यहाँ पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे जगह प्लेसमेंट होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, आप लोग इसमें क्या कहते हैं? दुनिया में बोला गया ज्यादातर बात झूठ होता है। ये बात जिसको जितना जल्दी समझ में आए उतना ही अच्छा है, पर भोली भाली आबादी वो जानती है कि जो बोला जा रहा है सच ही होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, मेरा बेस्ट, ऐसे करके बोलते रहते हैं। पर फंडामेंटल पॉइंट ये है कि कोई बच्चा स्कूल कॉलेज छोड़ के कोचिंग जा रहा है तो टीचर के पास जा रहा था, वो कोचिंग के पास नहीं जा रहा था। बड़ा कोचिंग बहुत सारे टीचरों का ठेकेदारी करता है, उनको टीचर चाहिए था, वो बेसिकली कोचिंग के थ्रू उनको टीचर मिल जाता है। पर अभी मैं एक दावे के साथ बोल रहा हूँ, कंट्री का जो सबसे बड़ा कोचिंग है, जिसके पास लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास 1000 टीचर होंगे। अभी मेरे साथ कोई डिबेट कर ले, उस 1000 टीचर में से केवल 50 टीचर ही आईआईटी पढ़ाने लायक है, और 950 टीचर ऐसे ही भीड़ का एक हिस्सा है। अब कोचिंग में कोई बच्चा जाएगा तो 50 टीचर जो जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनको तो अच्छा मिल गया, और 950 टीचर जो पढ़ाएंगे वो एकदम बकवास है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस घर परिवार में कोई बहुत दूर दूर तक 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख खर्च करके कोटा हैदराबाद पढ़ के आया, और अंतिम में उसको क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट और गार्जियन एक अच्छा टीचर ढूंढ रहे हैं। जैसे सोचिए ना, आपने बहुत बड़ा अस्पताल सोच के पारस में किसी को एडमिट करा दिया, और जो डॉक्टर वहाँ इलाज करेगा वो सिंपल MBBS रहेगा। उससे तो अच्छा था कि आपके पड़ोस में एक MBBS MD और DM की है वो डॉक्टर प्रैक्टिस था, उसके पास जाते। ये कोचिंग में भी है। तो बड़े बिग ब्रांड क्या करते हैं, अब जो बढ़िया टीचर है वो तो पैसा बहुत महंगा मांगेगा,
1000 टीचरों को उतना महंगा हायर करेंगे तो उनको कोचिंग प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। तो शुरू के 50 टीचर महंगा रखते हैं और नीचे के टीचर एकदम सस्ता रखते हैं और ब्रांड के नाम पे उनको अलॉट कर देते हैं। एक बहुत बड़े एक प्रॉब्लमेटिक जोन में है गार्जियन कि मैं किस कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। मेरा उनके लिए सलाह है कि वो टीचर ढूंढने, कोचिंग के ब्रांड के पीछे जाएंगे तो वही हाल होगा कि 1000 में 50 टीचर तो अच्छे हैं, 950 बेकार है। और मैं पता है कैसे बोल रहा हूँ, 18 साल कोचिंग इंडस्ट्री में बिताया हूँ। आप सब जानते भी होंगे, अपने भी आस पड़ोस में जो बच्चा आपका पढ़ा होगा, जिस कोचिंग में पढ़ रहा है, उनके टीचरों का क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि बड़े कोचिंग में अच्छे टीचर नहीं रहते, लेकिन रेशियो 1:10 का है। 1 अच्छा है और 9 बिल्कुल ही नीचे के टीचर से। पर हमारे कोचिंग में अगर कोई पढ़ेगा तो सभी टीचर उसको अच्छे लेवल के मिलेंगे ना, ये फायदा है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस की भी दौर चल पड़ी, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ऑनलाइन क्लास एक सपोर्टिव चीज़ है। ऑनलाइन क्लास मेन कोर्स हो ही नहीं सकता, वो भी खास करके तब जब आपको IIT और नीट का तैयारी करना हो। छोटा मोटा चीज़ सीख सकते हैं ऑनलाइन, रील्स देख सकते हैं। एक आपको मान लीजिए कोई सीरियल देखना होता है, 50 एपिसोड में तो आदमी पक जाता है, या कोचिंग में तो 900 एपिसोड का कंटेंट है। 900 एपिसोड कोई बच्चा देख ही नहीं पाता है, वो तो टीचर खींच के उसको क्लास में लाता है, टीचर बात करता है, समझाता है। बहुत 2 वे इंटरेक्शन है, ऑनलाइन में 1 वे इंटरेक्शन होता है। इसलिए ऑनलाइन सारी कंपनियां दानाशाही हो गई। बाइजू बंद हो गया, अनअकैडमी बंद होने का कगार पे, फिजिक्स वाला पिछले साल 1300 करोड़ रुपए घाटे में। तो सभी लोग खाली फंडिंग के पैसों पे अपना अभी बिजनेस चमका रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट में नहीं, सब घाटे में है और आज तो कल सब शट डाउन हो जाए। सर, खान सर के जो डिसीजन है वो एजुकेशन से मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, वो डिसीजन आप कैसे देखते हैं? खान सर एजुकेशन से मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। खान सर का जो स्ट्रैटेजी हो, कभी भी एक एकेडमिशियन का स्ट्रैटेजी मुझे कहीं से नहीं लगता। खान सर एक शानदार पॉलिटिशियन और शानदार मार्केटर है। मैं एक IITian हो कैसे बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। वो एक अट्रैक्टिव लुक्रेटिव फॉर्म में लोगों के सामने पेश आते हैं। खान सर की क्या पर्सनालिटी, पिछले 10 साल पहले पूछेंगे तो खान सर एक बिल्कुल बेरोजगार आदमी है, कोई एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो भी हीरो बना हुआ है संसार में। कैसे हीरो बना हुआ है? उसको पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लोक लुभावन तरीके आते हैं। वो हजारों राखी हाथ में बांधेगा और दिखाएगा कि आई एम द बेस्ट। अभी मैं यहाँ पे बढ़िया एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ, सबको खाने पीने का इंतजाम करूँ, अभी लाखों लोग मुझे आएंगे और राखी बांधेंगे। ऐसा स्टंट करते हैं, करिश्मेटिक पावर दिखाते हैं। दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट एकेडमिशियन, वो केवल स्टंट करते हैं। आनंद कुमार सुपर 30 आप नाम सुना होगा, बुलबुला फूट गया उनका। खान सर का भी बुलबुला फूट जाएगा। एक्चुअली क्या है कि 90% आबादी गरीबी रेखा में जी रही है, जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके बीच ये हीरो बन जाते हैं। गाँव में तो कैसे एक सिपाही भर्ती होगा, वो भी हीरो बन जाता है। ये लोग हीरो बन चुके हैं गाँव में, और मुझे बड़ी शर्म आती है एकेडमिक्स के नाम पे ऐसा स्टंट इन लोगों ने वो किया है, जिस तरीके का स्टंट पॉलिटिशियंस करते हैं। एक बिल्कुल सड़क छाप आदमी पब्लिक के बीच में ऐसे हीरो बना हुआ रहता है।